रेणुका बार बार क्रिश की बेइज्जती करते हुए उसे अनाथ और नाजायज औलाद कह रही होती है और यह बात रोशनी को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वह रेणुका पर ही भड़क पड़ती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही क्रिश की आंखों की पट्टी उतरती है, जैसा कि रोशनी ने उससे प्रॉमिस किया था, सबसे पहले रोशनी ही वहाँ पर मौजूद होती है। यह देख के क्रिश बहुत ज्यादा खुश होता है और रोशनी को गले लगा लेता है। रोशनी कहती है कि क्रिश बेटा, मैं तुझे छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। और ये सारी चीजें साइली देख लेती है। साइली ये सारी चीजें सचिन को बताती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। जिस सच को रोशनी इतने समय से छुपाने का प्रयास कर रही थी, वह सच सभी लोगों के सामने आने वाला है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रोशनी से, जो कि सचिन और साइली की सारी बातें सुन लेती है। और ना सिर्फ रोशनी सुनती है बल्कि तेजस भी सुन लेता है। इसीलिए तेजस बार बार रोशनी को कह रहा होता है कि बाबू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें माँ बनना है, इसीलिए अब सही समय आ गया है जहाँ पर हम बच्चे की प्लानिंग करें। रोशनी कहती है कि तेज से तुम क्या बकवास कर रही हो। तेज कहता है कि बाबू, तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ना, तुम क्रिश को देखकर कितनी ज्यादा भावुक हो जाती हो, जैसे कि वो तुम्हारा ही बच्चा हो। रोशनी कहती है कि पहले जब हम प्लानिंग कर रहे थे तब तो तुमने मना कर दिया था। तेज कहता है कि बाबू, उस वक्त मैं जॉब नहीं करता था ना, फ्री फोकट बैठा रहता था, लेकिन अब तो मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, अब मैं मेरी, तुम्हारी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ। रोशनी तेज से कहती है कि बकवास की बातें मत करो, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तेज कहता है कि बाबू भी ना कभी ऐसा बर्ताव करती तो कभी वैसा बर्ताव करती है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि रोशनी गणेश जी की आरती उतारती है और उसके बाद वही आरती की थाली लेके सीधे पहुंच जाती है क्रिश के पास। वो क्रिश को टीकी लगाती है और उसके बाद उसकी भी आरती उतारने लगती है, क्योंकि आज उसकी जिंदगी का एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो वापस से अपनी खुद की आंखों से इस पूरी दुनिया को देखने वाला है। बीते कुछ दिन उसके लिए बहुत ज्यादा भयावह रहे, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट भी हुआ और रेणुका और बाकी लोगों के ताने से वो परेशान हो गया था। साथ ही उसकी जिंदगी में आई की कमी तो खल ही रही थी, इसीलिए वो अपनी आई से कहता है कि आई, आज मेरी जब पट्टी उतरेगी ना तो मैं सबसे पहले तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। रोशनी अपने बेटे क्रिश से प्रॉमिस करती है कि हाँ, वो हॉस्पिटल जरूर आएगी। रोशनी की आई रोशनी को साइड में ले जाती है और कहती है कि बेटा, ऐसा प्रॉमिस मत कर जो तू निभा ना पाए। कल्याणी, तुझे पता नहीं है कि क्रिश को इससे कितना ज्यादा बुरा लगेगा अगर तू हॉस्पिटल नहीं आई तो। रोशनी कहती है कि मैं हॉस्पिटल आऊंगी आई, मेरे बेटे के लिए हॉस्पिटल में जरूर आऊंगी। अब वो समय आ गया था जब रोशनी की आई और क्रिश को हॉस्पिटल की ओर निकलना था। उसी वक्त वहाँ पे रेणुका आ जाती है और कहती है कि जा रहे हो तुम, मेहरबानी होगी अगर चले जाओगे तो, क्योंकि घर में जब से आए हो तब से मेरे बेटे तेज को कमरा तक नसीब नहीं हुआ है। 12 बाय 12 के चोल में रहने वाले, इतना बड़ा घर, इतना अच्छा बेड और एसी देखकर वापस मत आ जाना, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों की फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जहाँ पे सुविधा दिखती है ना वहाँ पर पैर फंसाने लगते हैं। एसी देखने की तो औकात है नहीं और एसी में सोने चले हैं, वो भी 2-2 दिन। साथ ही रेणुका रोशनी के आई को कहती है कि इस बच्चे को थोड़े अच्छे संस्कार देना, कि दूसरों के घर पे जाते हैं तो किस तरीके से उनकी इज्जत करनी चाहिए। खैर, आपसे तो क्या ही उम्मीद रखूं, अगर आप अच्छे संस्कार देना जानती तो आपकी बेटी इस बच्चे को छोड़कर नहीं भागती। पता नहीं किस माँ का बच्चा है ये, या फिर कोई नाजायज औलाद है। और यह बात सुनकर रोशनी भड़क जाती है। रोशनी कहती है कि काकू बस। और रोशनी का ऐसा बर्ताव देख के रेणुका, तेजस, सचिन, साइली सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी और के लिए रोशनी रेणुका से लड़ बैठी है। तेजस कहता है कि बाबू, तुम्हें क्या हो गया, तुम आई से ऐसे बात क्यों कर रही हो। उसी वक्त रोशनी कहती है कि नहीं काकू, वो गलती से थोड़ी तेज आवाज में निकल गया, मैं आपसे ऐसा कह रही थी कि छोटा सा बच्चा ही तो है, वैसे भी जा ही रहे तो अब बोलने से क्या ही फायदा। रेणुका कहती है कि रोशनी बाड़ा, तू अच्छे घर में पली बड़ी है, तो इन लोगों की फितरत नहीं जानती, अगर इन्हें मैं कुछ सुनाऊंगी नहीं ना तो ये लोग कल के दिन वापस से आ जाएंगे मुफ्त की एसी की हवा खाने। उसी वक्त सचिन कहता है कि बाबा की बाई को तू काकू को ऐसा कैसे कह सकती है। रेणुका कहती है कि लो आ गया मसीहा। रोशनी, तूने सही कहा था कि सचिन और साइली किसी को भी उठा के ले आते हैं और उसके बाद जब इनको भगाने की बारी आती तो बीच में आके खड़ा हो जाता है। अपन दोनों मिलके तो इनको कल ही भगा देते, लेकिन कल तेरा प्लान फ्लॉप हो गया। सचिन कहता है कि अच्छा, तभी ये लाली पाउडर के रंग कल इतने बदले बदले से लग रहे थे, मुझे लगा कि इसके अंदर माँ की ममता जाग गई होगी, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तो भगाने की प्लानिंग कर रही थी। ये लाली पाउडर बच्चे पे दया तो कराकर उस बच्चे को नहीं पता कि प्यार अच्छे से मिल रहा है, किसी मकसद से मिल रहा है। खैर, तुझसे मैं क्या ही उम्मीद रखूं, एक नंबर की फ्रॉड है फ्रॉड। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और साइली क्रिश और रोशनी की आई को लेकर वहां से निकल जाते हैं हॉस्पिटल की ओर। अब हम रोशनी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तेजस कहता है कि बाबू, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें कोई टेंशन है क्या। रोशनी कहती है टेंशन तो है। तेजस कहता है बाबू मुझे बताओ ना, हो सकता है मैं तुम्हारी टेंशन कम कर दूं। रोशनी यहाँ पे झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे बाबा जेल में है ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तेजस कहता है कि कोई बात नहीं बाबू, वैसे भी उन्होंने कुछ किया नहीं है, भगवान उन्हें जल्दी बाहर ले आएंगे। वैसे तुम यहाँ पर देखो, ये भी तो अच्छा है ना कि दोनों मेहमान भाग गए। रोशनी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो भाग गए, तुमने ही अपना
कमरा उन्हें दिया था ना। तेज कहता है कि मैंने दिया नहीं था, ऑफर किया था, वो भी इसलिए क्योंकि जब तुम घर छोड़ के चली गई थी ना तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गाँव आया था और वहाँ पर काकू ने ही मुझे रुकने के लिए कहा था। और वैसे भी कहीं हम खाना खाने जाते हैं तो हम दूसरे को भी ऑफर करते हैं ना, वो मना कर देते कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। लेकिन इन दोनों को देखो, इन्होंने तो मना भी नहीं किया बाबू, ये तो यहीं पर ही रुक गए, वो भी एक नहीं दो दिन। और वैसे भी जब मैं इनके घर पे रहने गया था ना तो बहुत छोटा सा घर था इनका, और हमारा घर देखो इतना बड़ा है, एसी भी लगा है, बेड भी लगा है। रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रोशनी तेज पे पिनक जाती है और कहती है कि तेज तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या। इतना कह के रोशनी वहाँ से चली जाती है। तेज सोचता है कि बाबू का बर्ताव दिन प्रतिदिन अलग अलग क्यों हो रहा है, पता लगाना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पर सचिन, साइली, रोशनी की आई और क्रिश मौजूद होते हैं। क्रिश की बस पट्टी हटने वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ पर नर्स आ जाती है और सचिन साइली को कहती है कि आप नीचे काउंटर पे जाइए और इस फॉर्म को भर के कंप्लीट कर दीजिए। सचिन और साइली नीचे जाते हैं और इस और क्रिश की पट्टी भी उतर ही रही होती है। जैसे ही क्रिश की पट्टी उतरती है वो सबसे पहले अपनी आंखों से अपनी आई को देखता है, यानी इस वक्त तक रोशनी भी वहाँ पर आ गई थी। रोशनी क्रिश को गले लगाती है और कहती है कि क्रिश अब सब कुछ दिख रहा है ना सही सही। क्रिश कहता है कि आई मैंने तुझे कितना याद किया, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है आई। रोशनी कहती है मुझे भी क्रिश, मैं सबसे ज्यादा प्यार तुझी से करती हूँ, और वैसे भी आई ने तुझे वादा किया था ना कि ये आई हॉस्पिटल में जरूर आएगी, और देख मैं आ गई। उसी वक्त वहाँ पे साइली आ जाती है जो कि रोशनी को क्रिश से गले मिलते हुए देख लेती है। वो उसी वक्त रोशनी को आवाज लगाती है कि रोशनी ये तुम हो क्या। इस वक्त तक सचिन भी वहाँ पर आ गया होता है। सचिन कहता है कि लाली पाउडर यहाँ पर क्या कर रही है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि क्रिश अपना खिलौना भूल गया था, तो मैं उसे खिलौना देने के लिए आई हूँ। सचिन कहता है कि हो ही नहीं सकता कि तू उसको खिलौना देने के लिए यहाँ तक आई हो, जरूर कुछ तो लोचा है। रोशनी यहाँ पे एक और बहाना बनाते हुए कहती है कि इस हॉस्पिटल के ऑनर को कुछ टीवी की डिलीवरी चाहिए थी, इसीलिए मैं उनसे बात करने के लिए आई थी। सचिन कहता है कि देख साइली कितनी मतलबी है ये टीवी की बात करने आई थी इसीलिए क्रिश से मिल रही है। उसी वक्त साइली कहती है कि मैंने तो तुम्हें क्रिश से गले मिलते हुए देखा, वो भी तुम कुछ आई आई करके कह रही थी। रोशनी यहाँ पर बात को घुमाते हुए कहती है कि मैं आई नहीं कह रही थी, मैं तो क्रिश को यह कह रही थी कि उसकी आई भी उससे बहुत जल्द मिलने वाली। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और साइली रोशनी की आई और क्रिश को लेके वहां से जा रहे होते हैं। कहते हैं कि काकू तेको हम छोड़ देंगे, तू चिंता मत कर, चल छोटे शेर चलते हम यहाँ से। ये सभी लोग जा रहे होते हैं। उसी वक्त रोशनी की आंखें भर आती है। रोशनी क्रिश को बाय करती है और क्रिश भी यहाँ पे रोशनी को बाय कर रहा होता है। रोशनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसका बेटा सभी लोगों के सामने उसे आई तक नहीं कह सकता। पता नहीं कैसी माँ है तू रोशनी, कैसी। लेकिन क्रिश में वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हें घर में लेकर आने वाली हूँ। इधर हम सचिन और साइली को देखते हैं जो कि रोशनी की आई और क्रिश को छोड़ने के बाद मस्त वे की चाय पी रहे होते हैं। चाय पीते पीते ये बात करते हैं कि किस तरीके से क्रिश के आने के बाद इनके घर में रौनक आ गई थी, यहाँ तक कि रोशनी के अंदर भी माँ की ममता जाग गई थी। उसी वक्त सचिन कहता है कि कोई माँ की ममता नहीं जागी थी, तूने बाबा की बाइकों की बात नहीं सुनी, इनकी प्लानिंग थी प्लानिंग क्रिश और काकू को बाहर निकालने की। और रही बात वो अंग्रेजी मेढ़ा की, तो उसकी बस माँ का ही नाम ममता है, उसके अंदर कोई ममता वमता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि सचिन और साइली अपने होने वाले बच्चे की बात कर रहे होते हैं कि अगर इनके होने वाले बच्चे होंगे तो यह उनको बहुत ज्यादा प्यार देंगे, अपने से भी ज्यादा। उनको इस दुनिया की सारी फैसिलिटीज देंगे, सारी खुशियां देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आने वाली कहानी में क्या सही में रोशनी का एक्सपोज होने वाला है। क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि हर बार रोशनी के एक्सपोज की स्टोरी बताई जाती है और हर बार रोशनी बच जाती है। खैर आने वाली कहानी तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको रिकेप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।